नमस्कार साथियों, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 1 ईश्वर दर्शन के उपाय। श्री रामकृष्ण तथा तांत्रिक भक्त। आज पौष शुक्ला चतुर्थी है, 2 जनवरी 1884। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में निवास कर रहे हैं। आजकल राखाल, लाटू, हरीश, रामलाल मास्टर दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे हैं। दिन के 3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए मणि बेलतला से उनके कमरे की ओर आ रहे हैं। वे एक तांत्रिक भक्त के साथ पश्चिम के बरामदे में बैठे हैं। मणि ने आकर भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। संभव है तांत्रिक भक्त के साथ वार्तालाप करते उन्हें भी उपदेश देंगे। श्री महिम चक्रवर्ती ने तांत्रिक भक्त को श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए भेजा है। भक्त गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं। श्री रामकृष्ण तांत्रिक भक्त से कहते हुए, ये सब तांत्रिक साधना के अंग है। कपाल सुधा में पात्र में पान करना, उस सुधा को कारणवारी कहते हैं ना। तो तांत्रिक भक्त कहा, जी हाँ। रामकृष्ण बोले, 11 पात्र ना। तांत्रिक बोले, 3 तोला भर शव साधना के लिए। श्री रामकृष्ण, पर मैं तो सुरा को छू नहीं सकता। तांत्रिक, आपका सहजानंद है, यह आनंद होने पर और फिर क्या चाहिए। श्री रामकृष्ण बोले, फिर देखो, मुझे जब तब भी अच्छे नहीं लगते, सदा स्मरण मनन रहता है। अच्छा, षट चक्र क्या चीज है। तांत्रिक बोला, जी वह सब अनेक तीर्थों की तरह है। प्रत्येक चक्र में शिव शक्ति विराजमान है। वे आंखों से नहीं देखे जाते, शरीर काटने पर भी नहीं मिलते। मणि चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे और उनकी ओर देखकर रामकृष्ण तांत्रिक भक्त से पूछ रहे हैं, अच्छा, बीज मंत्र पाए बिना क्या कुछ सिद्ध होता है। तांत्रिक बोला, होता है, विश्वास के द्वारा, गुरु वाक्य पर विश्वास करने से। श्री रामकृष्ण मणि की ओर इशारा करके बोले, विश्वास। तांत्रिक भक्त के चले जाने पर ब्रह्म समाज के श्री जय गोपाल सेन आए। श्री रामकृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। राखाल, मणि आदि भक्त पास बैठे हैं। तीसरे पहर का समय है। श्री रामकृष्ण जय गोपाल के प्रति, किसी से मत विद्वेष, किसी भी मत से विद्वेष नहीं करना चाहिए। निराकारवादी, साकारवादी सभी उन्हीं की ओर जा रहे हैं। ज्ञानी, योगी, भक्त सभी उन्हें खोज रहे हैं। ज्ञान मार्ग के लोग कहते हैं ब्रह्म, योगीगण कहते हैं आत्मा, परमात्मा, भक्तगण कहते हैं भगवान। फिर यह भी है नित्यदेव नित्यदास। जय गोपाल बोले, मैं कैसे जानूं कि सभी पथ सत्य हैं। श्री रामकृष्ण बोले, किसी एक पथ से ठीक ठीक जा सकने पर उनके पास पहुंचा जा सकता है। उस समय सभी पथों का पता भी जाना जा सकता है। जैसे एक बार किसी तरह यदि छत पर जाना संभव हो सके तो लकड़ी की सीढ़ी से भी उतरा जा सकता है, और पक्की सीढ़ी से भी, एक बांस के सहारे भी और एक रस्सी के द्वारा भी। उनकी कृपा प्राप्त होने पर भक्त सब कुछ जान सकता है। उन्हें एक बार प्राप्त होने पर सब कुछ जान सकोगे। एक बार किसी भी तरह बड़े बाबू के साथ साक्षात्कार करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। तब बाबू स्वयं ही बता देंगे कि उनके कितने बगीचे, कितने तालाब या कंपनी के कागज हैं। जय गोपाल बोले, उनकी कृपा कैसे होती है। श्री रामकृष्ण, सदा उनके नाम व गुणों का कीर्तन करना चाहिए। जहां तक संभव हो सांसारिक चिंतन का त्याग करना चाहिए। तुम खेती करने के लिए अनेक कष्ट से खेत में जल ला रहे हो, परंतु खेत की मेड़ में एक छेद में से सारा जल बाहर निकला जा रहा है। तब तो नाली काटकर जल लाना व्यर्थ हुआ, वृथा श्रम ही हुआ। चित्त शुद्धि होने पर, विषय भोग की आसक्ति दूर हो जाने पर व्याकुलता आएगी। तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंचेगी। टेलीग्राफ का तार टूटा रहने पर अथवा उसमें अन्य कोई दोष रहने पर तार का समाचार नहीं पहुंचेगा। मैं व्याकुल होकर एकांत में रोता था। कहाँ हो नारायण कह के रोता था। रोते रोते बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था। मैं महावायु में लीन हो जाता था। योग कैसे होता है। टेलीग्राफ का तार टूटा न रहने पर
या उसमें कोई दोष न रहने पर होता है। विषयों के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग। किसी प्रकार की काम वासना नहीं रखनी चाहिए। कामना वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं। निष्काम भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। तुम प्यार करो या ना करो, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसी का नाम है अहेतुक प्रेम। बात यह है उनसे प्रेम करना। प्रेम गहरा होने पर दर्शन होता है। पति पर सती का आकर्षण, संतान पर माँ का आकर्षण और विषय प्रिय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण, यह तीन आकर्षण यदि एक साथ हो तो ईश्वर का दर्शन होता है। जय गोपाल विषय प्रिय व्यक्ति हैं क्या? इसलिए श्री रामकृष्ण उन्हीं की योगी ये सब उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं। रात के 8 बजे होंगे। आज पूस की शुक्ला पंचमी है, बुधवार 2 जनवरी 1884। कमरे में राखाल और मणि है। श्री रामकृष्ण के साथ रहने का मणि का आज 21वां दिन है। श्री रामकृष्ण ने मणि को तर्क विचार करने से मना किया है। श्री रामकृष्ण राखाल से ज्यादा तर्क विचार करना अच्छा नहीं है। पहले ईश्वर है, फिर संसार। उन्हें पा लेने पर उनके संसार के संबंध में भी ज्ञान हो जाता है। मणि और राखाल से यदु मल्लिक से बातचीत करने पर उसके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कंपनी के कागजात कितने हैं, यह सब समझ में आ जाता है। इसीलिए तो ऋषियों ने वाल्मीकि को मरा मरा जपने के लिए उपदेश दिया था। इसका एक विशेष अर्थ है। म का अर्थ है ईश्वर और रा का अर्थ है संसार। पहले ईश्वर फिर संसार। कृष्ण किशोर ने कहा मरा मरा शुद्ध मंत्र है, क्योंकि वह ऋषि का दिया हुआ है। म अर्थात ईश्वर और रा अर्थात संसार। इसलिए वाल्मीकि की तरह पहले सब कुछ छोड़कर निर्जन में व्याकुल होकर रो रो कर ईश्वर को पुकारना चाहिए। पहले आवश्यक है ईश्वर दर्शन, उसके बाद है तर्क विचार, शास्त्र और संसार में संबंध। मणि के प्रति बोला उन्होंने, इसीलिए तुमसे कहता हूं अब और अधिक तर्क विचार न करना। यही बात कहने के लिए मैं झाव तल्ले से उठकर आया हूं। ज्यादा तर्क विचार करने पर अंत में हानि होती है। अंत में हाजरा की तरह हो जाओगे। मैं रात में अकेला रास्ते पर रो रो कर टहलता और कहता था, माँ मेरी विचार बुद्धि पर वज्र प्रहार कर दो। कहो अब तो तर्क विचार न करोगे? मणि जी नहीं। श्री राम भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो लोग ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं वे यदि भक्ति मार्ग पकड़े रहें तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। उनकी दया रहने पर क्या कभी ज्ञान का अभाव भी होता है? उस देश में कामारपुकुर में धान नापते हैं। जब राशि चुक जाती है तब आदमी और धान ठेल देता है। इस तरह राशि फिर तैयार हो जाती है। माँ ही ज्ञान की राशि पूरी करती है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर पंडितगण सब घास पात की तरह जान पड़ते हैं। पद्मलोचन ने कहा था, तुम्हारे साथ अछूतों के घर की सभा में भी आऊंगा, इसमें भला हर्ज ही क्या है। तुम्हारे साथ चमार के यहाँ भी जाकर मैं भोजन कर सकता हूँ। भक्ति के द्वारा सब मिलते हैं। उन्हें प्यार कर सकने पर फिर किसी चीज का अभाव नहीं रह जाता। माता भगवती के पास कार्तिकेय और गणेश बैठे हुए थे। उनके गले में मणियों की माला पड़ी थी। माता ने कहा, जो पहले इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसी को मैं यह माला दूंगी। कार्तिकेय उसी समय फौरन ही मयूर पर चढ़कर चल दिए। गणेश ने धीरे धीरे माता की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। गणेश जानते थे कि माता के भीतर ही ब्रह्मांड है। माँ ने प्रसन्न होकर गणेश को हार पहना दिया। बड़ी देर बाद कार्तिक ने आकर देखा कि उनके दादा गले में हार पहने हुए थे। मैंने माँ से रो रो कर कहा था, माँ वेद वेदांत में क्या है मुझे बता दो, पुराणों तंत्रों में क्या है मुझे बता दो। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। कितनी बातें दिखाई हैं। सच्चिदानंद गुरु को रोज प्रातः काल पुकारते हो ना? मणि जी हाँ। श्री रामकृष्ण गुरु कर्णधार है। फिर देखा मैं एक अलग हूं, तुम एक अलग। फिर कूदा और मछली बन गया। देखा कि सच्चिदानंद समुद्र में आनंद पूर्वक विचर रहा हूं। ये सब बड़ी गुह कथाएं हैं। तर्क विचार करके क्या समझोगे? वे जब दिखा देते हैं तब सब प्राप्त होता है। किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। शुक्रवार 4 जनवरी 1884 ईस्वी के दिन के 4 बजे के समय रामकृष्ण पंचवटी में बैठे हैं। मुख पर हंसी है और साथ है मणि, हरिपद आदि। हरिपद के साथ स्वर्गीय आनंद चटर्जी के बारे में बातें हो रही हैं।
और घोषपाड़ा के साधन भजन की बातें हो रही हैं। धीरे धीरे रामकृष्ण अपने कमरे में जाकर बैठे हैं। मणि, हरिपद, राखाल आदि भक्त भी उनके साथ रहते हैं। मणि अधिक समय बेलतला में रहते हैं। श्री रामकृष्ण एक दिन दिखाया चारों ओर शिव और शक्ति। शिव और शक्ति का रमण मनुष्यों, जीव जंतुओं, वृक्षों और लताओं, सभी में वही शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, सर्वत्र इन्हीं का रमण। दूसरे दिन दिखाया नरमुंडों की राशि लगी हुई है, पर्वताकार, और कहीं कुछ नहीं, उनके बीच में मैं अकेला बैठा हुआ। और फिर एक बार दिखाया महासमुद्र, मैं नमक का पुतला होकर उसकी थाह लेने जा रहा हूँ। थाह लेते समय श्री गुरु कृपा से पत्थर बन गया। देखा एक जहाज आ रहा है, बस उमर पड़ा। श्री गुरुदेव कर्णधार थे। श्री रामकृष्ण मणि के प्रति बोले, और अधिक विचार न करो, उससे अंत में हानि होती है। उन्हें बुलाते समय किसी एक भाव का सहारा लेना पड़ता है, सखी भाव, दासी भाव, संतान भाव या वीर भाव। मेरा तो संतान भाव है। इस भाव को देखने पर माया देवी रास्ता छोड़ देती हैं सर्व से। वीर भाव बहुत कठिन है, शाक्त तथा वैष्णव बाउलों का है। उस भाव में स्थिर रहना बहुत कठिन है। फिर शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव। मधुर भाव में शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब हैं। तुम्हें कौन भाव अच्छा लगता है मणि? सभी भाव अच्छे लगते हैं। श्री रामकृष्ण, सब भाव सिद्ध स्थिति में अच्छे लगते हैं। उस स्थिति में काम की गंध तक नहीं रहेगी। वैष्णव शास्त्र में चंडीदास तथा धोबिन की कथा है। उनके प्रेम में काम की गंध तक न थी। इस स्थिति में प्रकृति भाव होता है, अपने को पुरुष मानने की बुद्धि नहीं रहती। मीराबाई के स्त्री होने के कारण रूप गोस्वामी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। मीराबाई ने कहला भेजा, श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। वृंदावन में सभी लोग उस पुरुष की दासियां हैं। क्या गोस्वामी जी को पुरुषत्व का अभिमान करना उचित था? सायकाल के बाद मणि फिर रामकृष्ण के चरणों के पास बैठे हैं। समाचार आया कि श्री केशव सेन की अस्वस्थता बढ़ गई है। उन्हीं के संबंध में वार्तालाप के सिलसिले में ब्रह्म समाज की बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण मणि के प्रति, हाँ जी, उनके यहाँ क्या केवल व्याख्यान ही होते हैं या ध्यान भी? वे अपनी प्रार्थना को शायद कहते हैं उपासना। केशव ने पहले ईसाई धर्म, ईसाई मत का बहुत चिंतन किया था उस समय, तथा उससे पूर्व वे देवेंद्र ठाकुर के यहाँ थे। मणि, केशव बाबू यदि पहले पहल यहाँ आए होते तो समाज संस्कार पर माथा पच्ची न करते। जाति भेद को उठा देना, विधवा विवाह, असवर्ण विवाह, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कामों में उतने व्यस्त न होते। श्री रामकृष्ण ने कहा, केशव अब काली मानते हैं, चिन्मयी काली, आद्य शक्ति, और माँ माँ कहकर उसके नाम गुणों का कीर्तन करते हैं। अच्छा, क्या ब्रह्म समाज के बाद सिर्फ सामाजिक संस्कार की ही एक संस्था रह के बन जाएगा? मणि, इस देश की जमीन वैसी नहीं है, जो ठीक है वही यहाँ पर जड़ पा सकेगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ, सनातन धर्म, ऋषि लोग जो कुछ कह गए हैं वही रह जाएगा, तथापि ब्रह्म समाज और उसी प्रकार के संप्रदाय भी कुछ कुछ रहेंगे। सभी ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं और जा रहे हैं। दोपहर के बाद कलकत्ते से कुछ भक्त आए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को अनेक गीत सुनाए थे। उनमें से एक गीत का भावार्थ यह है, माँ, तुमने हमारे मुंह में लाल चुसनी देकर भुला रखा है। हम जब चुसनी फेंक कर चिल्ला कर रोएंगे तब तुम हमारे पास अवश्य ही दौड़ कर आओगे। श्री रामकृष्ण मणि के प्रति उन्होंने लाल चुसनी का नया ही गाना गाया। मणि, आपने केशव सेन से इस लाल चुसनी की बात कही थी। श्री रामकृष्ण, हाँ, और चिदाकाश की बात और भी कई बातें हुआ करती थी और बड़ा आनंद होता था। गाना, नृत्य सब होता था। इसी की तरह आज इसी के साथ आज की इस परिच्छेद 1 की समाप्ति पे आज हम यहीं पे इसे क्लोज करते हैं। परिच्छेद 2 में कल फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।